फिर इस ईमान को ताकत देने और अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है। पहली उम्मतों को 2 नमाजें थी, हमें 5 नमाजें मिली। पहली उम्मतों की मस्जिद नहीं थी, हमारी मस्जिद है। पहली उम्मतों को अजान नहीं मिली, हमें अजान मिली। और मेरे नबी ने अजान को इतना बड़ा अमल बना दिया कि उन्होंने फरमाया कि कयामत के दिन अजान देने वाला सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा। हजरत अली फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता। ये हजरत अली फरमाया करते थे। और जंग एकादशिया में मोजिन जख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए कि मैं दूंगा। फिर कुरानदाजी हुई, जिसका नाम निकला उसने अजान दी। हजरत उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, खलीफा वक्त न होता, तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनना पसंद करता। किसी उम्मत को अजान नहीं मिली, हमें अजान मिली। पहला मुअज्जिन हजरत बिलाल को बनाया गया। पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल को ये इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे नबी ने फरमाया, जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो मेरे लिए सवारी लाई जाएगी। मैं उस सवारी पर बैठूंगा तो उसकी रस्सी नीचे गिर जाएगी। रस्सी का नीचे गिरना एक निशानी है कि अब कोई खुशनसीब आएगा। जब आपकी सवारी खड़ी होगी और रस्सी नीचे होगी तो सबकी गर्दनें उठ जाएंगी। कौन आएगा कौन? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, बिलाल को बुलाया जाए। बिलाल आपकी सवारी की लगाम पकड़ेंगे। और मेरे नबी ने फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और बिलाल मेरे साथ होंगे। हमें 5 नमाजें मिली, किसी और उम्मत को नहीं। पहली उम्मतों को सिर्फ 2 नमाजें मिली थीं, फजर की 2 रकात और असर की 2 रकात। जमात नहीं थी, उन्हें अपनी किताब याद नहीं थी, हमें कुरान याद है। मेरे मदरसे का एक बच्चा जो अब अमेरिका में पढ़ा रहा है, उसने 30 दिन में कुरान याद किया। सुबह याद करता था और शाम को तरावीह में सुनाता था। अल्लाह ने हमें ऐसा कुरान दिया कि 1 महीने में भी याद हो सकता है। 3 दिन में भी एक बुजुर्ग ने कुरान याद किया। अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई, 5 नमाजें अता की, तहज्जुद की नमाज दी, अव्वाबीन की नमाज दी, इशराक और चाश्त की नमाजें दी। नमाज के दरवाजे खोल दिए। और मेरे नबी की आखिरी नसीहत थी, मेरी उम्मत, नमाज मत छोड़ना। इस 14 सदी में अगर कभी नमाज छोड़ने का कोई मौका था तो वो करबला था, जब जुल्म भी अपनी इंतहा पर था और मजलूम भी। मगर जब जुहर का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, शिमर से कहो कि हमें नमाज पढ़ने दो। उन्होंने मना कर दिया, कहा हमारी तलवार चलेगी। मगर इमाम हुसैन ने फिर भी फरमाया, आधे लोग नमाज पढ़ें और आधे जंग करें। फिर जंग हुई और दूसरे ने नमाज पढ़ी और असर से पहले सबके सर काटकर नेजों पर चढ़ा दिए गए। ये वो हस्तियां थीं जिन्हें मेरे नबी ने जन्नत के फूल कहा था, मेरी आंखों की ठंडक कहा था। इनको जन्नत की बशारत माँ के दूध पीते ही मिल गई थी, मगर फिर भी इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपना कॉलेज का ज़माना याद आता है। हमारे ज़माने में मस्जिदें खाली होती थीं, मगर अब हर कॉलेज में दाढ़ी रखने वाले और टोपियां पहनने वाले बच्चे दिखते हैं। पहले लड़कियों के सर पर दुपट्टा नहीं होता था, मगर आज लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां पूरे बुर्के और हिजाब में होती हैं। जहां बुराई बड़ी है वहीं नेकी भी बड़ी है। ये मेरी नस्ल की खुशनसीबी है कि इतने बड़े मजमे में आज अल्लाह की बात सुनी जा रही है। ट्रांसक्रिप्ट को हिंदी में पूरा कर दिया है बिना टाइमिंग के। अगर इसमें कोई बदलाव या सुधार चाहिए हो तो बता दीजिए। Free audio post production by alphonic.com